नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय में गहराई से उतर रहे हैं जो शायद पहली नज़र में बहुत साधारण लगे। मुर्गी। हाँ, वही मुर्गी। हमारे पास कुछ विचार और लेख हैं जिनका शीर्षक है मुर्गी की सीख, धैर्य, ममता और आत्मबल। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस रोज़मर्रा के जीव से जुड़े विचारों में जो छिपे हैं ना, वो असाधारण सबक, उनको समझें। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे कि भाई एक मुर्गी हमें जीवन के बारे में क्या सिखा सकती है ना? लेकिन चलिए इन विचारों को जरा खोल कर देखते हैं, क्या खास मिलता है। ये दिलचस्प है क्योंकि अक्सर जो सबसे गहरी सीखें होती हैं वो वहीं मिलती हैं जहां हम कम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। तो इन लेखों के अनुसार मुर्गी का जीवन साधारण है, पर कुछ बुनियादी मूल्यों को उजागर करता है। देखते हैं कि ये मूल्य क्या है। तो सबसे पहले इन विचारों में मुर्गी के धैर्य का जिक्र है कि कैसे वो 21 दिनों तक लगातार अपने अंडों पर बैठी रहती है बिना हिले डुले। हाँ, चाहे धूप हो या बारिश। ये सिर्फ बैठना नहीं है, ये तो एक तरह की तपस्या लगती है। हाँ, और इसे सिर्फ इंतजार कहना शायद मतलब पूरी बात ना हो। इन दस्तावेजों के हिसाब से ये लक्ष्य पर जो अटूट ध्यान है ना, उसकी शक्ति को दिखाता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सही। ये सिर्फ धीरज नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी का निर्वाह भी है, एक आने वाले जीवन के प्रति समर्पण। ये दिखाता है कि जो महत्वपूर्ण नतीजे होते हैं ना, उनके लिए ऐसा ही केंद्रित और लगातार प्रयास जरूरी है। कमाल है, एक जीव का अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पण। और फिर जब चूजे अंडों से बाहर आ जाते हैं तो वही शांत मुर्गी वो एकदम रक्षक बन जाती है। इन लेखों में बताया है कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी खतरे से भर जाती है, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो या कोई और शिकारी। अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। हाँ, और ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ शारीरिक आकार या ताकत की बात नहीं हो रही, जैसा कि ये स्रोत इशारा करते हैं। यहाँ बात हो रही है आंतरिक बल की और निर्भयता की। अच्छा। ये वो प्रेम और रक्षा की प्रवृत्ति है जो उसे इतना साहसी बना देती है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची हिम्मत जो है वो इरादे की मजबूती में होती है, ना कि शारीरिक डील डॉल में। सही कहा। अपनों के लिए खड़े होने का साहस वही असली बल है। यानी इरादे की ताकत शारीरिक आकार से कहीं ज्यादा है। वाह। अच्छा, एक और दिलचस्प बात जो इन विचारों में सामने आती है वो है आत्मस्वीकारती, कि मुर्गी को इस बात का कोई मलाल नहीं कि वो बाज की तरह ऊंचा नहीं उड़ सकती। बिल्कुल, और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि वो अपनी भूमिका को समझती है और स्वीकार करती है। उसे पता है कि उसका काम अंडे देना है, जो पोषण का स्रोत है। हाँ। ये एक ऐसा योगदान है जो इन लेखों के अनुसार जंगल का राजा शेर भी नहीं दे सकता। तो ये हमें अपने विशिष्ट मूल्य और अपनी भूमिका को पहचानने की सीख देता है। सफलता सिर्फ ऊंची उड़ान भरने में नहीं है, सही। बल्कि अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी और क्षमता से करने में है, भले ही वो कितना भी साधारण क्यों ना लगे। सही कहा। ये नजरिया बहुत मायने रखता है। अपने काम की कीमत समझना, भले ही उसमें बाहरी चमक दमक ना हो। और इसी से जुड़ा है चौथा बिंदु, वो है नियमितता। मुर्गी हर रोज बिना किसी शोर शराबे या शिकायत के अपना काम करती है, अंडे देना। हाँ, और ये निरंतरता की शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। बड़े लक्ष्यों के पीछे भागने की बजाय हर दिन छोटे सतत प्रयास करना कितना प्रभावी हो सकता है, ये मुर्गी का जीवन से मतलब बिल्कुल स्पष्ट होता है। बिल्कुल। जैसा कि इन विचारों में सुझाया गया है, रोज थोड़ा थोड़ा करने से ही अंत में बड़ा परिणाम हासिल होता है। इसमें कोई दिखावा नहीं है, बस अपने काम के प्रति एक शांत प्रतिबद्धता है। ये अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक है। तो इस पूरी चर्चा का सार देखें तो एक साधारण सी मुर्गी के जीवन से जुड़े ये विचार हमें कुछ वाकई गहरी बातें सिखाते हैं। लक्ष्य के प्रति वो अटूट ध्यान, मुश्किलों में निडर होकर अपनों की रक्षा करना, अपनी भूमिका और अपने मूल्य को स्वीकारना, और सबसे अहम, बिना रुके लगातार अपना काम करते रहने की शक्ति। संक्षेप में कहें तो ये विचार हमें आत्मबल, जिम्मेदारी और निरंतरता के महत्व को समझने में मदद करते हैं। ये याद दिलाते हैं कि प्रेरणा और गहरे अर्थ वो साधारण चीजों में भी मिल सकते हैं। बस जरूरत है ध्यान से देखने की और उनसे सीखने की इच्छा रखने की। सही है। हर जीवन चाहे कितना भी छोटा या सामान्य क्यों ना लगे, वो अपने आप में एक सबक हो सकता है। और इस बातचीत को समाप्त करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे आसपास ऐसी और कौन सी साधारण चीजें
या जीव या रोजमर्रा की घटनाएं हो सकती हैं जिनमें इसी तरह के अनदेखे सबक छिपे हों, जिन पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं गया।